इंदिरापुरम वार्ड नंबर 98 से समाजसेवी सोशल वर्कर बीजेपी के वरिष्ठ नेता भावी प्रत्याशी राजीव कुमार शर्मा ने अपनी मजबूती से दावेदारी पेश की है। राजीव कुमार शर्मा इंदिरापुरम में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में एक अलग से पहचान रखते हैं। राजीव कुमार शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी है। राजीव कुमार शर्मा ने राम जन्मभूमि के आंदोलन में कार सेवक के रूप में बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं 15 दिन की जेल की यात्रा भी की। ऐसे समाजसेवी सोशल वर्कर राजीव कुमार शर्मा ने कोविड-19 में कई असहाय लोगों को राशन और आर्थिक सहायता भी की और आज़ादी के अमृत महोत्सव में वार्ड 98 की सोसाइटी में अमृत महोत्सव में 2000 घरों में ध्वजारोहण भी किया एवं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भव्य रैली का भी आयोजन। राजीव कुमार शर्मा ने एक समाजसेवी होने के नाते और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन पर चलकर यह कार्य किए। हिंदी न्यूज बन के पॉलिटिकल संवाददाता कपिल श्रीवास्तव ने वार्ड नंबर 98 से बीजेपी के वरिष्ठ नेता भावी प्रत्याशी राजीव कुमार शर्मा से की खास बातचीत। राजीव जी, अधिसूचना जारी हो चुकी है नगर निकाय चुनाव की और 98 से आप पार्षद पद की तैयारी कर रहे हैं। आप अपने पार्षद पद को किस रूप से देखते हैं प्रत्याशी के रूप में? कपिल जी, राम मंदिर का आंदोलन जब चला था तो 89-90 में मैं राम मंदिर के आंदोलन में सक्रिय रूप से संघ के कार्यक्रम में रहा और 15 दिन डिबाई की जेल में मैं बंद रहा। मेरी उम्र बहुत कम थी। तब से मैं 1990 से संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उससे पहले से जुड़ा हुआ था। और अयोध्या पहुंचकर भी जब गोलियां मुलायम सिंह ने चलवाई थी तो कारसेवक के रूप में हम लोग वहाँ उपस्थित थे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के समय में हर घर झंडे का एक संकल्प लिया था, तो लगभग 2000 घरों में बिना किसी पैसे के मैंने हर घर पर झंडा लगवाने का कार्य किया। एक मैं ये कहूँगा कि मैं शुरू से संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ और एमएलसी का चुनाव में लगभग 48,000 वोटें मैंने स्नातक वाली बनवाई थी। चूँकि संगठन ने ये कहा कि दिनेश गोयल जी को, माने दिनेश गोयल जी को प्रत्याशी घोषित किया, तो मुझे बैठा दिया गया कि भाई आप बैठ जाइए। तो मैंने मतलब अपना नामांकन वापस ले लिया। अच्छा, आपने नॉमिनेशन किया था उस नामांकन? मेरे पास नॉमिनेशन का पूरा, मैंने इतना बड़ा नॉमिनेशन था कि 450 गाड़ियां मेरे नॉमिनेशन में थी। अच्छा जी, मैं पार्टी के कहने से बैठ गया। मैं कोरोना काल में भी लगभग 5000 लोगों को मैंने सूखा राशन, जिसमें 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो अरहर की दाल, 1 किलो सरसों का तेल, नमक, सभी मसाले, 2.5 किलो आलू, लगभग 5000 लोगों को मैंने सूखा राशन दिया। और 75 दिन कंटिन्यूअस मैंने कान्हा की रसोई, मेरे बेटे का नाम कान्हा है, तो कान्हा की रसोई के नाम से मैंने पूरे कोरोना काल में गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करी। और सेवा भारती के साथ मिलकर जब प्रवासी मजदूर चल रहे थे तो लगभग 2 लाख लोगों को, उसके बावजूद भी हमने खाने की व्यवस्था करी। और पानी की बोतलें 2 लाख तो मैंने ही खरीदी थी, 2 लाख बोतलें मैंने ही खरीदी थी, हमने उनको व्यवस्था कराई थी। प्रतिदिन, आज की डेट में भी प्रतिदिन मैं एटीएस में निवास करता हूँ। प्रतिदिन जो है गेट नंबर 5 पर लगभग 200 लोगों को हम लोग एज ए सेवादार निःशुल्क भोजन कराते हैं। अच्छा, प्रतिदिन 12:30 से 1:30 बजे के बीच में आप कभी भी आके आइएगा, प्रसाद पाइएगा प्रतिदिन। इतना मेरा सेवा भाव रहा है। मैं 5 जून को विश्व वनिकी दिवस होता है, हर साल लगभग 350 से 400 पौधे का मैं रोपण कराता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। विश्व योग दिवस पर एटीएस सोसाइटी के अंतर्गत मैं लगभग 300-400 लोगों को योग दिवस के रूप में अपना योगदान देता हूँ, योग दिवस मनवाता हूँ मैं, जिससे लोग फिट रहें। और आज की डेट में कभी भी आप सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में एटीएस के ग्राउंड में जाइएगा
तो आपको लगेगा कि लोग कितना योग कर रहे हैं। इतना मुझे खुशी होती है कि कम से कम मेरी जो है ये उपलब्धि है कि मैंने एक जागरूकता फैलाई तो लोग जागरूक हो गए। वार्ड 98 में कितने विकास कार्य हुए हैं? आप वहाँ पे काफ़ी कई सालों से इंदिरापुरम में निवास कर रहे हैं, क्या डेवलप हुआ है वार्ड 98? वार्ड 98 एक्चुअली में अभी तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अंदर में रहा था, और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने हिसाब से जो डेवलप कराया, जो विकास कार्य कराए वो कराए, बट लेकिन वार्ड 98 में आज की सबसे बड़ी समस्या जो है, एक तो सीवरेज की है, एक जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, पार्कों की अव्यवस्था इतनी ज़्यादा फैली हुई है, उसकी बहुत समस्या है। अभी मैं अहिंसा खंड 2 में गया था, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि मतलब हमारे यहाँ जो है ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। तो मैंने कहा जीडीए में बात करके और वहाँ नालियों का निर्माण करवाया है। अभी वार्ड 98 में हर खंबे पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मेरा ध्येय है। हर सोसाइटी में जिम, ओपन जिम होना चाहिए, ये मेरी व्यवस्था है। हर सोसाइटी में, चूंकि हर बच्चे जाते हैं स्कूल, तो कम से कम सोसाइटी के हर गेट के पास 4-4, 5-5 बेंच होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे और पेरेंट्स खड़े ना रहें स्कूल की बस के लिए। वो मैं चाहता हूँ कि वो होनी चाहिए। सबसे बड़ा काम है ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि यहाँ बरसातों में पानी क्या ये बिल्कुल तालाब बन जाता है इंदिरापुरम, खासतौर से मेरा वार्ड 98। ये तो सारे इंदिरापुरम की जल भराने की व्यवस्था। कपिल भाई, हमारे यहाँ पे 98 में बहुत बड़ी समस्या रही है जल भराव की, क्योंकि ये थोड़ा नीचा है और कोई निकास है नहीं, और निकास है नहीं, नालियाँ बिल्कुल बंद हैं। किसी पार्षद ने, किसी प्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, पार्षद भी अपने ही लोग हैं जो रहे हैं, जनता ने उनको जिताया, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। चूंकि जीडीए के अंडर में था, नगर निगम के अंडर में अगर मेरा वार्ड होता तो शायद पार्षद भी कुछ ना कुछ जरूर करते। मैं उनके बारे में ये तो नहीं कहूँगा कि मतलब उन्होंने कोशिश नहीं करी होगी, उन्होंने बेचारों ने जरूर कोशिश करी होगी, परंतु चूंकि व्यवस्था ऐसी थी कि नहीं हो पाई थी। शौचालय को लेकर आपके क्षेत्र में क्या है? शौचालय मेरे क्षेत्र में जो एक चिन्हित बताइए कहाँ बना हुआ है? मेरे क्षेत्र में एक भी शौचालय नहीं बना हुआ। तो मोदी जी तो कहते हैं स्वच्छ अभियान, खुले में शौच ना जाए, तो फिर जो जनता है, इंदिरापुरम एक स्मार्ट सिटी के तौर पर जानी जाती है, एनसीआर का बड़ा क्षेत्र है, तो क्या खुले में कहीं ना कहीं नागरिक कितने परेशान होते होंगे? आपने कभी इस चीज़ पर विचार किया? नहीं, मैंने विचार किया इस चीज़ पे, मैंने बहुत विचार किया, और ये मेरे संज्ञान में भी है और मेरे दिमाग में भी है कि यदि जनता का आशीर्वाद और पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो 2 सोसाइटियों के बीच में जो 80 फुट की रोड होती है, क्योंकि मेरे में यहाँ पे सब सोसाइटीज़ हैं, तो मेरा अपना विचार ये है कि वहाँ एक जो है सुलभ शौचालय की व्यवस्था मैं जरूर कराऊंगा। राज जी, एक मेरा आपसे सीधे सीधे सवाल है सर। सुलभ शौचालय, महिलाएं हैं, हमारी माता बहन है, हम लोग तो कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, पर वो कहाँ? कुछ लोग ऐसे हैं कि घर से निकले घर पे करते, तो उसके लिए आपने कहा कि मैं व्यवस्था करूँगा, तो आपकी प्राथमिकता शौचालय पहले रहेगी? मेरे चूँकि मेरा क्षेत्र जो है वो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, तो मैंने उपाध्यक्ष महोदय से कई बार विनती की है, सचिव महोदय से मैंने विनती की है कि स्वर्ण जयंती पार्क के आसपास का क्षेत्र मेरा है, कि आप हमें कुछ जगह दे दीजिए, तो उसमें कॉर्नर ही दे दीजिए हमें, तो हम उसमें पिंक शौचालय अपने पैसे के बेस पे, हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको डेवलप कराइए, अपने पैसे के बेस पे पिंक शौचालय हम महिलाओं के लिए, खासतौर से महिलाओं के लिए ये व्यवस्था हम करा सकते हैं। और इस पे मेरा पूरा यदि जनता का आशीर्वाद रहा, मेरे जितने बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद रहा, तो सबसे पहला मेरा काम ही यही होगा कि मैं पिंक शौचालय महिलाओं के लिए, कि स्वर्ण जयंती पार्क के दोनों कॉर्नर पर शौचालय का निर्माण करा दिया जाए। दूसरा, आपके बाद इंदिरापुरम में चैन स्केचिंग ज़्यादा होती हैं, उसको देख के अगर आप प्रतिनिधि बनते हैं और जीत का जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो किस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे स्मार्ट वार्ड के तौर पर आप बना के देंगे, जहाँ कोई कंट्रोल में कोई? आज की स्थिति ये है कि कई स्थानीय पार्षद हैं, उनके नंबर नहीं लगते, जाते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, पर आप कोई अपना कोई एक ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर देंगे कि जनता जाए और समस्या का समाधान हो? कपिल जी, मैं 2005 से इंदिरापुरम में रह रहा हूँ और मेरा नंबर बहुत लोगों के पास है, अराउंड द क्लॉक। रात, आप विश्वास नहीं करेंगे, रात को 2 बजे भी फ़ोन आता है, यदि किसी बुजुर्ग की
तबीयत खराब हो जाती है। और इस चीज़ के लिए आप हमारे एटीएस के बुजुर्गों से मतलब संपर्क साध सकते हैं कि राजीव शर्मा को यदि हम रात को 2 बजे फ़ोन करेंगे तो वो हॉस्पिटल लेके जाता है। आपकी बात से एक सामाजिक तौर पे आप काम कर रहे हैं, पर ये एक जो आम आदमी है, वार्ड का आम आदमी जो शिकायत पत्र लेके पार्षद के पास जाता है, कई काम मेरा करते हैं। मेरा मेरा मैं एक सुझाव के तौर पर। इसमें मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक सोसाइटी के गेट पर Yes. एक तो मेरा जो अपना मन है कि मैं शिकायती बॉक्स लगवाऊंगा, और एक अपना जो टोल फ्री नंबर है ओके। वो मतलब जो पब्लिश कराऊंगा कि आपको कोई भी शिकायत हो, किसी भी तरीके की शिकायत हो, आप टोल फ्री नंबर पर उसे डालिए या शिकायती बॉक्स में डालिए। हर प्रत्येक दिन के शाम को 5 से 6 बजे के बीच में शिकायती बॉक्स खोला जाएगा। हर शिकायत का संज्ञान मैं व्यक्तिगत रूप से लूंगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि किसी भी शिकायत को 24 घंटे के अंदर मैं समाधान करा दूं। तो क्या लगता है पार्टी मौका देगी? पार्टी मौका क्यों नहीं देगी? पुराने कार्यकर्ता भी, आप तो जेल भी गए राम मैं राम मंदिर के उसमें जेल गया हूँ, मुझे अगर पार्टी का मौका क्यों नहीं देगी? और मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं MBA हूँ, मैं LLB हूँ, मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से BCom की हुई है, और मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी की हुई है। तो ऐसा नहीं है, मैं इस चीज़ों को जानता हूँ। और पढ़े लिखे होने के नाते एक एजुकेटेड पार्षद बन सकते हैं अगर पार्टी मौका देगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो विकास कार्य की गंगा बहेगी इंदिरा। विकास कार्य की गंगा बहेगी वार्ड 98 में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सोसाइटियों में, चूंकि मेरा पूरा वार्ड सोसाइटियों का ही है, हाँ। और मेरा ये सौभाग्य है कि नीतिखंड 3 और रेल बिहार भी मतलब मेरी उसमें आता है। CCTV कैमरे के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है, बहुत कम खर्चे में जी। मैं हर सोसाइटी के RWA को मतलब कन्विंस करूंगा, और मेरे पास जो प्लान है उसको उनको समझाऊंगा कि मैन पावर की आवश्यकता कम हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो सिक्योरिटी का पर्पज है वो समाप्त हो जाएगा। तो आपको लगता है कि आप एक पुराने कार्यकर्ता हैं, आपने 15 दिन जेल भी काटी है, तो पार्टी विचार करेगी? पार्टी को विचार करना चाहिए। मैं तो अपने सभी वरिष्ठ पार्टी के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि यदि कोई आपको लगता हो कि मुझमें कमी है तो आप मुझे बताइएगा। क्योंकि आप पुराने कार्यकर्ता होने के नाते राम जन्मभूमि के मामले में आप जेल गए कार सेवक होने के जी, नाते। मैं जेल गया, और मैं अयोध्या भी गया। मैं शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित हूँ, और मैं बचपन से ही उनके साथ रहा हूँ। हमें लगता है भगवान राम का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जो राम को लाए हैं वो मुझको भी लाएंगे।